morning students. In today's class, we will study chapter number 9 of your EVS book. The name of the chapter is Up You Go. In this chapter, we shall study the mountaineering experiences which the author has mentioned date-wise to us. Good morning students. Today we will study chapter 9 of your book, of your EVS book, and the name of the chapter is Up You Go. Up You Go का मतलब है जब आप ऊपर जाते हैं. ये चैप्टर जो है ये एक माउंटेनियरिंग से रिलेटेड चैप्टर है जिसमें कि एक माउंटेनियर हैं जिन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस बताए हैं और वो जो माउंटेनियर है वो कैंपिंग करते हुए ऊपर चढ़ते हैं और अलग अलग स्टेजेस पे वो अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस करते हैं. उन एक्सपीरियंसेस को उन्होंने डेट वाइज हमसे शेयर किया है. यहाँ 2 फरवरी 1984 माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में बताया गया है. ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्कर्षी के द्वारा ये जो कैंप है ये लगाया गया था. इसमें जो ऑथर हैं वो बताती हैं जब वो माउंटेनियरिंग कर रही थी तो वो करने जा रही थी तो वो बहुत एक्साइटेड थी, है ना. और उसमें से 20 जो थे जो ये माउंटेनियरिंग कैंप के लिए जा रहे थे लोग, इसमें से 20 लोग जो थे वो टीचर्स थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी और बाकी जो थी वो बैंक और अदर इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करती थी सारी लेडीज़. ठीक है. Today was the second day of the camp. In the morning, as I got off the bed and put my feet down, यानी जब वो बता रही हैं कि जब वो बेड से उठती हैं और सेकेंड डे ऑफ द कैंप में और अपने पैर नीचे रखती हैं तो उनको एक बहुत ही दर्द होता है. आई स्क्रीम्ड इन पेन. स्क्रीम्ड यानी चिल्लाना. तो वो चिल्लाने लगती हैं दर्द से. I remember yesterday's 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. यानी वो बता रही हैं कि उन्हें मतलब पिछले दिन का एक्सपीरियंस याद आता है जब उन्होंने 26 किलोमीटर वॉक किया और किसके साथ, उनका जो हैवी रक्सैक था, रक्सैक यानी उनका बैग जो था, है ना, लगेज था, उनके पीठ पे था. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब एंड रफ नैरो पाथ. अब उनको डर लग रहा था कि वो आगे कैसे जाएं. वो स्टीप क्लाइंब मतलब बिल्कुल ही जो पहाड़ों के जो रास्ते रहते हैं बहुत ही सकड़े रहते हैं, चौड़े चौड़े रास्ते नहीं रहते हैं और ढलान पे रहते हैं. तो और रफ रास्ते रहते हैं, है ना, वहाँ पे कोई रोड्स वगैरह तो बिल्ड रहते नहीं हैं. तो वो ऐसे रास्ते पे जाने से बहुत घबरा रही थी. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of the Brigadier ज्ञान सिंह. यानी ज्ञान सिंह ब्रिगेडियर जो थे वो उनके डायरेक्टर थे, इस कैंप के डायरेक्टर थे और वो उनके पास जाने लगी कि उनसे वो कुछ ना कुछ बहाना करके आज का जो ट्रिप है उनका आज आगे बढ़ने से मना कर दे. वो I was thinking of what I would say to excuse myself from today's trek. Suddenly I heard his deep voice from behind. यानी वो सोच ही रही थी कि अब मैं क्या बहाना बनाऊं. उससे पहले ही उन्होंने क्या सुना, उसकी आवाज़ सुनी. किसकी? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की उन्होंने आवाज़ सुनी. मैडम, what are you doing here at breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to trek on an empty stomach. तो जो ब्रिगेडियर थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने इससे एकदम से क्या बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं मैम, और जल्दी से जाइए वरना आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग के लिए आगे चलना पड़ेगा. फिर वो बोलती हैं सर. इतना ही बोल पाई. आई कुड नॉट से एनी मोर. उससे ज़्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाई. यू हैव कम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स इन योर फीट that you cannot walk, isn't it? तो सर, उनको जो सर थे उनको पहले से उसके सारे बहाने मालूम थे. वो उनको बोलते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मुझे ये बोलना ही हो कि तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए हैं या तुम अब आगे और नहीं चल सकती हो, ये सारी बातें बोलने आई हो ना. दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली. अब उसको वो बोलते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए. I hung my head and rushed back to get ready. I had just turned
when I heard his voice again. Listen, madam, you will lead group number 7. You have to help any member who has difficulty in climbing the mountain. You have already been told about the mountain responsibilities of a group leader in the mountains. यानी जैसे ही वो चलती हैं आगे और मुड़ती हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि अब उनको ब्रिगेडियर ने तो बोल दिया है कि अब आप कुछ भी हो सिचुएशन आपको तो आगे चलना है। तो जैसे ही वो मुड़ती हैं आगे के लिए तो उनको ब्रिगेडियर की आवाज़ आती है वापस से कि आपको अब क्या करना है, तैयार हो जाइए और आपको ग्रुप नंबर 7 को लीड भी करना है, और जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कुछ भी डिफ़िकल्टी होगी तो आपको उनकी हेल्प करना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक ग्रुप लीडर, माउंटेन्स का जो ग्रुप लीडर होता है उसमें उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। I started thinking about what a leader must do. अब वो जैसे ही चलती जा रही थी आगे वो सोचती जा रही थी कि अब ग्रुप लीडर को करना क्या चाहिए। हेल्प अदर्स इन कैरिंग बैग्स, लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं। सबसे पहले जो दूसरे लोग हैं ग्रुप में उनको बैग्स उनके कैरी करने में हेल्प करना और ग्रुप को आगे बढ़ाना, मोटिवेट करते रहना कि वो आगे बढ़ें और क्या करें, आगे बढ़ें और लास्ट मोमेंट तक के वो रुके नहीं। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, जो अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे हैं उनकी भी हेल्प करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, रुकने के लिए और रेस्ट करने के लिए एक अच्छी जगह का चयन करना। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, और जो बीमार हैं उनकी मदद करना। अरेंज फूड फॉर द ग्रुप, और हमें जो ग्रुप है उसके लिए भी फूड अरेंज करना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माउंटेन्स में जो ग्रुप होते हैं उनके लीडर्स की होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक। यानी अगर किसी और ने भी मिस्टेक करी आपके ग्रुप में से तो पनिशमेंट किसको मिलेगी, ग्रुप लीडर को ही पनिशमेंट मिलेगी। आई रियलाइज दैट there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. अब वो सोचने लगी कि मैं तो यहाँ फ़न करने के लिए आई थी, तो क्या कैंप में मुझे मज़ा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है यहाँ पे। So in today's video we have studied that what are the initial experiences of the author while climbing a mountain. In the next video we will study the further more experiences.